राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी के ऊपर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की हमेशा कृपा बनी रहे। जय हो पुरुषोत्तम भगवान की जय। एक बार आप भी मेरे साथ प्रेम से, भाव से पुरुषोत्तम भगवान के नाम का जयकारा लगाइए। जय हो पुरुषोत्तम भगवान की जय। आइए अब हम पुरुषोत्तम मास का 29वां अध्याय सुनते हैं। इस अध्याय में देवदूतों के ज्ञान उपदेश से करदय का हरिलोक गमन और दैनिक चर्चा का वर्णन आएगा। पुण्यशील और सुशील बोले कि हे करदय, गोलोक को चलिए, देर क्यों कर रहे हो? तुमने विशेष रूप से भगवान पुरुषोत्तम का सामीप्य पाया है। करदय बोला कि मुझे अभी बहुत से कर्मों के फल भोगने हैं, लेकिन किस प्रायश्चित से मुझे गोलोक का वास मिला यह मैं नहीं समझ पाया। पृथ्वी पर जितनी वर्षा की धाराएं हैं, जितने तृण और रजकण हैं तथा जितने आकाश में तारे हैं, उससे भी कई ज़्यादा तो मेरे पाप हैं। मैंने यह सुंदर शरीर क्यों पाया? हरि के प्रिय पार्षदों, इसका कारण मुझे बताओ। श्री नारायण बोले कि करदय की ऐसी वाणी सुनकर हरि के दूत बोले कि आहा, हे देव, क्या तुमने यह पद पाने का महान साधन नहीं जाना? हे प्रभु, पुरुषोत्तम भगवान का प्रभाव आपने अभी तक नहीं जाना। यह पुरुषोत्तम मास विष्णु का प्रिय और महापवित्र है। इसमें तुमने देव दुर्लभ तप किया। हे महाराज, वन में वानर शरीर से अनजाने में और मुख रोग के कारण कुछ भी न खाने से तुम्हारा निराहार व्रत हो गया। तुमने वानरपन की चंचलता से वृक्ष से फल तोड़ तोड़ कर पृथ्वी पर फेंके, जिससे अन्य लोगों को खाकर उन्हें तृप्ति मिली, और दुख के कारण तुम पानी भी नहीं पी सके, जिससे तुम्हारा अज्ञानतावश पुरुषोत्तम मास में निराहार व्रत हो गया, जिसके कारण तुम्हें इसका बड़ा भारी फल मिला है। हे अनद, तुम्हारे द्वारा फलों के गिराए जाने से परोपकार हो गया, तुम्हारे हाथों दान हो गया। वन में विचरते महाभयंकर शीत, वायु, धूप आदि सहन की और इस रमणीक क्षेत्र तीर्थ में 5 दिन गोते लगाए, जिससे तुम्हें पुरुषोत्तम मास के स्नान का फल मिला। इस प्रकार तुम्हारे रोगवश होने से अनजाने में ही उत्तम तप हो गया, सो वह सब सफल हो गया। अब तुमने अनुभव भी कर लिया। जो मनुष्य इस पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा पूर्वक इसके उत्तम महात्म्य को जानकर विधि सहित कर्म करते हैं, फिर उनका तो कहना ही क्या। आपने जैसा साधन किया वैसा करने में अन्य कोई समर्थ नहीं। इस मास में एक उपवास करने से ही मनुष्य पाप समूह से छूट जाता है। इस मास के समान पुरुषोत्तम की प्रीति देने वाला अन्य कोई मास नहीं। इस पुरुषोत्तम मास का जो व्रत करते हैं वे धन्य हैं। इस भरत खंड में मनुष्य जन्म पाकर जो पुरुषोत्तम मास का सेवन करते हैं वे सदा महाभाग्यशाली हैं, और उन्हीं का जन्म सफल है, जिनका पुरुषोत्तम मास स्नान, दान, जप में बीता। पुरुषोत्तम मास में दान, पितृ कार्य, श्राद्ध, अनेक प्रकार के तप करने से सब अन्य मासों की अपेक्षा करोड़ गुना फल देते हैं। जो पुरुष पुरुषोत्तम मास में स्नान, दान नहीं करता, उस नास्तिक, पापी, मूर्ख, पाखंडी, दुष्ट, अधर्मी तथा आलोचक को धिक्कार है। श्री नारायण बोले, पुण्यशील और सुशील द्वारा करदय ब्राह्मण अपने पूर्व वृतांत को सुनकर पुलकित हो आश्चर्य में पड़ गया। प्रथम तीर्थ के देवताओं और कालिंजन पर्वत को, फिर वन के देवों को, छोटे छोटे पेड़ों तथा सब लताओं और वृक्षों को उसने नमस्कार किया। उसके पश्चात नम्रता पूर्वक विमान की पदक्षिणा कर मेघ के समान श्याम वर्ण का सुंदर पीतांबरधारी वह विमान पर आरूढ़ हो गया। तब सब देवता स्तुति करने लगे,
गंधर्व और किन्नर बाजा बजाने लगे। इंद्र आदि देवता हर्ष के साथ फूलों की बरसात कर सादर पूजा करने लगे। उसके पश्चात वह आनंद से योगियों को भी दुर्लभ गोप गोपी और गौओं से सेवित रास मंडल से सुशोभित गोलोक को गया, जिस लोक में न बुढ़ापा आता है, न मृत्यु होती है, न ही कोई रोग दोष और शोक होता है। ऐसे लोक को करदय ब्राह्मण पुरुषोत्तम मास के सेवन से वानर शरीर त्याग कर गया, जहाँ दो भुजाधारी मुरलीधर पुरुषोत्तम के दर्शन करके आनंदित हो गया। श्री नारायण बोले कि इस आश्चर्यमय दृश्य को देखकर सब देवता चकित हो गए और पुरुषोत्तम की प्रशंसा करते हुए अपने अपने लोक को चले गए। नारद जी बोले कि हे तपोधन, आपने ये प्रातःकाल के कर्म बताए, अब दिन के पिछले भाग में क्या कर्म करना चाहिए वो भी बताइए। हे नाथ, ग्रस्त के उपकार के लिए मुझे बताइए, क्योंकि आप जैसे महात्मा सबके उपकार के लिए विचरण करते हैं। श्री नारायण बोले, प्रातःकाल का कर्म विधि पूर्वक समाप्त करके फिर मध्य काल की संध्या करके तिल से तर्पण करें। देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, सिद्ध, यक्ष, सर्प, दैत्य, प्रेत, विशाच, नाग, ये सब जो अन्न की इच्छा करते हैं, ये सब मेरे द्वारा दिए गए अन्न को ग्रहण करें। फिर पंच महायज्ञ करें, उसके बाद भूत बलि करें, उसके पश्चात कोए और कुत्ते को बलि दें। इस प्रकार सब कहकर सब भूतों को अलग अलग फिर से बलि दें। फिर विधि पूर्वक आचमन करके प्रसन्न मन हो श्रद्धा से अतिथि सेवा के लिए उसके आगमन की प्रतीक्षा में द्वार की ओर देखता रहे। जो अतिथि भाग्य से गोद दूने के समय तक आ जाए तो उसका पहले वाणी से सत्कार करें, फिर बुद्धिमान पुरुष उसकी देव समान पूजन करे, भक्ति पूर्वक यथाशक्ति अन्न और जल से संतुष्ट करें। फिर विधि पूर्वक भिक्षुक और ब्रह्मचारी के लिए बनाए हुए सब व्यंजनों में से निकालकर अन्न की भिक्षा दें। सन्यासी और ब्रह्मचारी ये दोनों सिद्धांत के मालिक हैं। इनको अन्न न देकर भोजन करने वाले मनुष्य को चांद्रायन व्रत करना जितना फल मिलता है। पहले यति के हाथों को धुलवाएं, फिर भिक्षा दें, साथ में जल दें। ऐसा करने से वह भिक्षा सुमेरु पर्वत के समान जल समुद्र के तुल्य महान हो जाती है। जो मनुष्य सत्कार से भिक्षुक को भिक्षा देता है तो उसका फल गोदान के बराबर हो जाता है, ऐसा भगवान यम कहते हैं। फिर पूरब की ओर मुख करके बैठकर मौन हो शुद्ध सुंदर थाली में अन्न की प्रशंसा करते हुए भोजन करें। अपने आसन पर अपनी थाली में एक वस्त्र पहनकर भोजन न करें। अपने आसन पर बैठकर शांत चित्त से प्रसन्न हो। जो मनुष्य अकेला कांसे की थाली में भोजन करता है उसकी आयु, बुद्धि, यश, बल ये चारों बढ़ते हैं। दिन में सत्यम त्वरतेन परिचयामि और रात में ऋतम व सत्येन परिश्यामि, इन मंत्रों से जल से हाथ धोकर घृत सहित सब व्यंजन आदि का भोजन करें। भोजन से पहले थोड़ा सा अन्न लेकर भूपतिये नमः कहकर, फिर भुवन पतिये नमः कहकर धर्मराज जी को बलि देवें। फिर भूताम पतिये नमः कहकर चित्रगुप्त को बलि देवें। उसके बाद भूतों के प्रति ऐसा कहें कि जहाँ कहीं भी भूख से व्याकुल भूत स्थित हैं, उनकी तृप्ति के लिए यह अन्न सुखपूर्वक अक्षय हो। और फिर ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा का उच्चारण करके घृत के साथ 5 घास बिना दांत लगाए निगल जावें। फिर प्रेम से पहले मीठे पदार्थ खावें, नमकीन व खट्टा पदार्थ भोजन के मध्य में, फिर कड़वे व तक्र पदार्थ खावें। मनुष्य को चाहिए कि पहले तरल पदार्थ का भोजन करें, बीच में कड़े पदार्थ खावें, अंत में फिर तरल पदार्थ खावें। ऐसा करने से बल और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। मुनि को 8 घास, वानप्रस्थ को 16 घास, गृहस्थी को 32 घास, ब्रह्मचारी को इच्छा अनुसार भोजन करना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को शास्त्र के विरुद्ध
भोजन आदि पदार्थ नहीं खाने चाहिए। सूखा और बासी आहार अभोज्य कहा गया है। घी और दूध के शेष भाग को छोड़कर सब पदार्थ का भोजन करके बचे हुए घी दूध को उंगलियों के अग्र भाग में रखकर अंजलि में जल भर लें। उसमें से आधा जल पी लें और अंगुली के अग्रभाग में स्थित शेष जल को गिराकर ऊपर से अंजलि का शेष आधा जल पंडित जन उसी जगह इस मंत्र को पढ़कर सिंचन करें। ऐसा न करने से ब्राह्मण पाप का भागी होता है। रौरव अपुण्य निलिय पद्मावुर्ध निवासिताम अर्थिनामुदकम दत्तम शय मुपतिष्ठतु। रौरव नर्क में पीव के गड्ढे में पद्मावुर्ध तक रहने वाले प्राणियों को जिन्हें इसकी आकांक्षा हो, उसके लिए ये मेरा दिया हुआ जल ऐशय होकर मिलता रहे। यह कहकर जल से सिंचन करके दांतों को शुद्ध करें। फिर आचमन करके गीले हाथ से पात्र को सरका दें। फिर वहाँ से उठकर बाहर जाकर मिट्टी और शुद्ध जल से अच्छी तरह मुख व हाथ धोवें। सोलह कुल्ला कर शुद्ध हो सुख से आसन पर बैठकर इस मंत्र को पढ़ें और पेट पर हाथ फेरें। अगस्त्यम कुंभकर्ण च शनीम च वडवानलम आहार परिपाकार्थम स्मेरद भीमम च पंचमम आतापि मारितो येन वातापि च निपातित समुद्र शोषितो येन च मेगस्तम प्रसिद्धुतो। अगस्त, कुंभकर्ण, शनि, बड़वानल पांचवें भीम का आहार के पचने के लिए स्मरण करें। जिसने आतापी वातापी को मारा, समुद्र को सोख लिया, ऐसे अगस्त मुनि मेरे ऊपर प्रसन्न हो जावें। फिर हर्ष से श्री कृष्ण का स्मरण कर आचमन करके पान खावें। फिर श्रेष्ठ मार्ग का अनुकरण कर उत्तम शास्त्रों की चर्चा का आनंद लेते हुए परब्रह्म श्री कृष्ण का चिंतन करें। सर्वदा आजीविका रहित व्यक्ति भी एकाग्र मन होकर 2 घड़ी आध्यात्म विद्या का श्रवण करें। सुनने मात्र से धर्म का ज्ञान, पापों का नाश होता है, मोह दूर होता है, ज्ञान रूपी अमृत प्राप्त होता है, नीच भी श्रेष्ठता को प्राप्त करता है। न सुनने से श्रेष्ठ जन भी नीच हो जाते हैं। फिर बाहर जाकर व्यवहार करें और संपूर्ण अर्थों की सिद्धि देने वाले श्री कृष्ण का मन में ध्यान करें। सूर्य अस्ताचल के समय पर तीर्थ अथवा घर पर ही जाकर पांव धोकर पवित्री धारण करें। सायकालीन की संध्या वंदन करें। जो अधम ब्राह्मण सायकाल की संध्या नहीं करता वह गोवध के पाप का भागी होता है और मरने पर रौरव नरक में जाता है। कभी समय न रहने या संकट में पड़ जाने या यात्रा में होने से ब्राह्मण को चाहिए कि वह आधी रात्रि के पहले तक संध्या वंदन कर ले। जो ब्राह्मण संध्या उपासना करता है उसका तेज घृत पाकर अग्नि की लू की भांति बढ़ता है। साय सूर्य के आधा अस्त होने पर प्राणायाम करें तथा अपोहिष्टा मंत्र से मार्जन करें। सायकाल अग्निश्चमा मंत्र से और प्रातःकाल सूर्यश्चमा इस मंत्र से आचमन करें। पश्चिम की ओर मुख करके मौन धारण कर सावधानी से बैठे। फिर ओंकार और व्याहृति सहित गायत्री मंत्र का रुद्राक्ष की माला लेकर तारे उगने तक अच्छी तरह जाप करें। फिर वारुणी ऋचाओं से सूर्य नारायण का उपस्थान पदक्षिणा करते हुए दिशाओं को तथा दिशाओं के अधिपतियों को पृथक पृथक नमस्कार करें। सायकालीन संध्या की उपासना करके अग्नि में आहुति देकर सेवकों सहित अल्प भोजन करके बैठ जावें। सायंकाल और प्रातःकाल भोजन की इच्छा न होने पर भी वैश्वदेव और बलि कर्म सदा करता रहे, नहीं तो पाप का भागी होता है। फिर भोजन करने के बाद गृहस्थी पुरुष सायंकाल हाथ पैर धोकर तकिया सहित कोमल शैया पर जाकर अपने घर में पूर्व की ओर सिर करके सोवें, ससुराल में दक्षिण की ओर सिर करके सोवें, परदेश में पश्चिम की ओर सिर करके सोवें, किंतु उत्तर की ओर सिर करके कभी न सोवें। सोने वाला पुरुष रात्रि सुक्त मंत्र का जाप करें, उससे सुखदायी देवताओं का स्मरण करें, अविनाशी विष्णु को प्रणाम करें। प्रसन्नचित्त हो रात्रि में अगस्त्य, माधव, महाबली, मुचुकुंद, कपिल, आस्तिक मुनि,
ये पांचों सुख से सोने वाले हैं, अतः इनका स्मरण करें। मांगलिक जल से भरा कलश सिराने रखकर वेद मंत्र और गरुड़ मंत्रों से रक्षा करके सोवें। ऋतुकाल में स्त्री संगम करें, सदा अपनी ही स्त्री से प्रेम करें। व्रती पुरुष रति की कामना से पर्व की तिथियों को छोड़कर ऋतुकाल में अपनी स्त्री से भोग करें। प्रदोष और प्रदोष काल के पिछले प्रहर में वेद के अभ्यास से समय व्यतीत करें। दोपहर सोने वाला मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होने वाला योग्य होता है। यह सब प्रतिदिन के कर्म का वर्णन किया है। गृहस्थी पुरुष भली प्रकार करें, क्योंकि ये गृहस्थ आश्रम के लक्षण है। हिंसा छोड़कर सत्य बोलना, सब प्राणियों पर दया रखना, शांति रखना, शक्ति अनुसार दान करना, ये सब गृहस्थी के धर्म हैं। पराई स्त्रियों से भोग विलास न करना, अपनी स्त्री की रक्षा करना, बिना दिए कोई वस्तु बलात् न लेना, मद्य और मांस न खाना, ये 5 प्रकार का धर्म बहुत सी शाखा वाला और सुख देने वाला है। अतः शारीरिक धर्म उत्तम प्राणियों को अवश्य करना चाहिए। श्री नारायण बोले कि हे मुनि, संपूर्ण वैदिक कर्म गृहस्थ आश्रम के लक्षण हैं, जो लोकहित के लिए लक्षण सहित मैंने तुमको संक्षेप में बताए। इन धर्मों को जो स्त्री पुरुष नियम से पालन करते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक बार एक जाट और जाटनी थे। उनके 2 बेटा बहू थे। जाट जाटनी हर तीसरे साल आने वाले पुरुषोत्तम मास में स्नान करते थे। जाट जाटनी के पास सुबह की रोटी उनके बेटा बहू के घर से आती थी, तो शाम की रोटी वे छोटे बेटा बहू के पास खाते थे। बड़ा बेटा एक स्कूल में अध्यापक था। बड़ी बहू गाय भैंसों का दूध दही बेचती थी। जाट जाटनी के 2 पोते थे। छोटे बेटे का अभी विवाह हुआ ही था। छोटा बेटा मेहनत मजदूरी का काम करता था। उसे कभी काम मिलता था तो कभी नहीं मिलता था। तब एक बार की बात है, पुरुषोत्तम मास का महीना लगने वाला था। तब जाट ने जाटनी से कहा कि भगवान, अब हमारी सेहत ठीक नहीं रहती। बुढ़ापा और ऊपर से बीमारी ने हमें तोड़ कर रख दिया। अब समय आ गया है कि हम पुरुषोत्तम मास का व्रत बेटा बहुओं को जिलवा दें, क्योंकि एक न एक दिन तो उन्हें ही यह व्रत करना है। फिर इस बार से ही क्यों न जिलवा दें। तो जाटनी ने कहा कि हे स्वामी, आप ठीक कहते हैं। तब जाट जाटनी ने अपने दोनों बेटा बहुओं को अपने पास बुलाया। तब जाटनी ने अपने दोनों बेटा बहुओं से कहा कि बेटा बहुओं, पुरुषोत्तम मास का महीना लगने वाला है। इस बार हम चाहते हैं कि तुम ये व्रत झेल लो, क्योंकि हमारा बुढ़ापा आ गया है। हमसे अब व्रत नहीं हो पाएगा। यह व्रत मुझे मेरे सास ससुर ने झिलवाया था और मेरे सास ससुर को उनके सास ससुर ने झिलवाया था। यह व्रत हमारे खानदान में पीढ़ियों से करते आ रहे हैं। इसलिए इस बार हम चाहते हैं कि तुम दोनों भी पुरुषोत्तम मास में स्नान और व्रत करो। तब बड़ा बेटा बोला कि माँ बाबूजी, मैं तो तड़के होते ही दूसरे गांव में पढ़ाने के लिए चला जाता हूँ। मैं तो पुरुषोत्तम मास का स्नान और व्रत नहीं कर पाऊंगा। तब बड़ी बहू अपने सास ससुर से बोली कि माँ बाबूजी, मैं भी पूरे 1 महीने तक पुरुषोत्तम मास का स्नान और व्रत नहीं कर पाऊंगी। मैं खेतों में काम करती हूँ, गाय भैंसों का कामकाज करती हूँ, दूध दही बेचने जाती हूँ और बच्चों का ध्यान रखती हूँ। पूरे 1 महीने तक तो मैं भी यह व्रत नहीं कर पाऊंगी। ऐसा कहकर दोनों बेटा बहू चले गए। तब जाट जाटनी ने छोटे बेटा बहू की ओर देखा। तब छोटी बहू बोली कि माँ बाबूजी, आप मुझे यह व्रत झिलवा दीजिए, साथ ही आप मुझे व्रत की पूजन विधि और कथा कहानी भी बता देना। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करती जाऊंगी। जाट जाटनी छोटी बहू की बात सुनकर बहुत खुश हुए। वे बोले कि बहू जीती रहो, पुत्रवती भव, भगवान मेरे छोटे बेटे की भी नौकरी लग जाए। तब जाटनी अपनी बहू से बोली कि बहू, सुबह तारों की छांव में उठकर स्नान करना, ठाकुर जी की पूजा करना, तुलसी जी को सींचना, दिया बाती करना, विष्णु भगवान के साथ माता लक्ष्मी जी का पूजन करना और शिवलिंग पर जल से अभिषेक करना, शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराना, बेलपत्र पुष्प चढ़ाना,
माता पार्वती जी को बिंदिया, मेहंदी, सुहाग की पिटारी चढ़ाना और पूरे 1 महीने तक शाकाहारी भोजन करना, ब्रह्मचार्य का पालन करना, जमीन पर सोना, झूठ चोरी पर निंदा से बचना, भजन कीर्तन में समय बिताना और पुरुषोत्तम मास की कथा, कहानियाँ और महात्म्य को हम सुना दिया करेंगे। जब पूरे 1 महीने तुम स्नान और व्रत कर लो तो मंदिर में सीधा भिजवाना और 33 मालपुए एक कांसे के कटोरे में रख कर मंदिर में दान करना और 1 जोड़ा जोड़ी ब्राह्मण को भोजन खिलाकर उसे अन्न, वस्त्र, रुपया देना। बस यही करना है और कुछ नहीं करना। तब बहू अपने सास ससुर के बताए अनुसार करती गई। इस तरह पूरे 1 महीने तक उसने पुरुषोत्तम मास में स्नान और व्रत किया, शाकाहारी भोजन किया, ब्रह्मचार्य का पालन किया, जमीन पर सोई, कथा कहानियाँ सुनी, तुलसी जी को सींचा, दिया बाती करा, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दिया और अलग अलग मंदिरों में जाकर दर्शन करे, परिक्रमा करी और 33 मालपुओं का दान किया और 1 जोड़ा जोड़ी ब्राह्मण को भोजन खिलाकर अन्न, वस्त्र, रुपये का दान किया। इस तरह पूरा पुरुषोत्तम मास का महीना हंसी खुशी बीत गया। 3 महीने बीतते ही छोटे बेटे की सरकारी नौकरी लग गई और छोटी बहू को गर्भ ठहर गया। उधर बड़े बेटा बहू की हालत दयनीय हो गई। पुरुषोत्तम मास के स्नान और व्रत का अनादर करने से उन्हें बड़े ही दुख उठाने पड़ रहे थे। उसकी लगी लगाई नौकरी चली गई, गाय भैंसों ने दूध देना बंद कर दिया, खड़ी फसल में आग लग गई, बच्चे दोनों बीमार पड़ गए। एक के बाद एक उन्हें अनेक दुख उठाने पड़ रहे थे। तब एक दिन जब बड़े बेटे के यहाँ से जाट जाटनी का खाना नहीं आया तो वे दोनों अपने बड़े बेटे के पास पहुँचे। पहले के जमाने में जब 2 भाई अलग हो जाते थे तो बीच में दीवार खड़ी कर दी जाती थी। इसी तरह से घर का बंटवारा हो जाया करता था। एक कोने में एक भाई तो घर के दूसरे कोने में बड़ा भाई रहता था। जब जाट जाटनी बड़े बेटे के हिस्से वाले घर में गए तो उनकी हालत बड़ी ही दयनीय हो रखी थी। कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे, पोते दोनों बीमार पड़े थे। जाट जाटनी ने इसका कारण पूछा तो बेटे ने कहा कि माँ बाबूजी मेरी नौकरी चली गई। बहू ने कहा कि माँ बाबूजी गाय भैंसों ने दूध देना बंद कर दिया, खड़ी फसल में आग लग गई और बच्चे बीमार पड़े हैं। पता नहीं किसकी नज़र लगी है कि हमें दुख उठाने पड़ रहे हैं। तब जाट जाटनी ने कहा कि बेटा बहू, जब आज तुम्हारे यहाँ से हमारा भोजन नहीं आया तभी हम समझ गए थे कि कुछ गलत हुआ है। तब जाट ने अपनी जमा पूंजी में से 1 महीने का राशन अपने बेटा बहू को खरीद कर दिया और कहा कि बेटा सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करना, हिम्मत मत हारना। उसके बाद जाट जाटनी छोटे बेटे के पास गए तो उनका घर अन्न धन के भंडार से भरा पड़ा था। छोटे बेटा बहू ने अपने माँ बाबूजी के चरण छुए और उन्हें पलंग पर बैठाया। छोटी बहू गरम गरम दूध अपने सास ससुर के लिए लेकर आई। तब बेटे बहू ने अपने माँ बाबूजी से कहा कि माँ बाबूजी, मैं आज ही आपके पास आने वाली थी। आपको 2 खुशखबरियाँ देनी है। एक तो आपके बेटे की नौकरी लग गई और आप दोनों दादा दादी बनने वाले हैं। ऐसा कहकर 7वीं बहू शर्माने लगी। तभी जाट जाटनी समझ गए कि बड़े बेटा बहू को क्यों दुख उठाने पड़ रहे हैं। जाट ने अपने छोटे बेटे से कहा कि बेटा तू अभी जा और अपने बड़े भाई और भाभी को बुला कर के ला, मुझे उनसे बात करनी है। छोटा भाई अपने बड़े भाई और भाभी को बुला कर के लाया। बड़ा भाई और भाभी घर आए तो छोटे भाई के ठाट बाट देख कर वे दंग रह गए। उन्होंने पूछा कि तुम्हारे इतने ठाट बाट कैसे हुए? कोई समय था जब तुम्हारे पास बैठने को दरी तक नहीं थी, खाने को चने तक नहीं थे। तब छोटा भाई और उसकी पत्नी ने अपने बड़े भाई और भाभी से कहा कि हमें तो पुरुषोत्तम मास में स्नान और व्रत करने का फल मिला है। तब जाट जाटनी ने अपने बड़े बेटा बहू से कहा कि हमने तुम्हें इसीलिए बुलाया है, तुम्हारे दुख का एकमात्र कारण यही है कि तुमने पुरुषोत्तम मास का अपमान किया। तब बड़े बेटा बहू ने अपने माँ बाबूजी से अपनी गलती की माफ़ी मांगी और उन्होंने कहा कि अब जब दोबारा पुरुषोत्तम मास का महीना आएगा तो हम भी पुरुषोत्तम मास में स्नान और व्रत करेंगे और खूब दान पुण्य करेंगे। उसके बाद जब 3 साल बाद जब दोबारा पुरुषोत्तम मास का महीना आया तो छोटे भाई और उसकी पत्नी के साथ बड़े भाई और भाभी ने भी पुरुषोत्तम मास का स्नान और व्रत पूरे निस्वार्थ भाव से किया।
तो उनके भी पहले जैसा हो गया है पुरुषोत्तम भगवान। जैसे आपने दोनों बेटा बहुओं की सुनी वैसे सबकी सुनना, कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा बनने वाले की। आइए अब हम पुरुषोत्तम भगवान की आरती सुनते हैं। आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में राम नाम बोलती, ठाकुर जी की सेवा में राम नाम बोलती। गाय की सेवा में मारे गोबर पानी बाड़ा में, गाय की सेवा में मारे गोबर पानी बाड़ा में। आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में गंगा जल जारी में, ठाकुर जी की सेवा में गंगा जल जारी में। गाय की सेवा में मारे दूध भरा चचरी में, गाय की सेवा में मारे दूध भरा चचरी में। आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में तिलक धरा चमचा में, ठाकुर जी की सेवा में तिलक धरा चमचा में। गाय की सेवा में मारे घी धरो घड़ला में, गाय की सेवा में मारे घी धरो घड़ला में। आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में माखन मिश्री दोना में, ठाकुर जी की सेवा में माखन मिश्री दोना में। गाय की सेवा में मारे छाछ राबड़ी थाली में, गाय की सेवा में मारे छाछ राबड़ी थाली में। आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में नितूट मंदिर जावती, ठाकुर जी की सेवा में नितूट मंदिर जावती। गाय की सेवा में मारे नित बुआरा लगावती, गाय की सेवा में मारे नित बुआरा लगावती। आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में सखियाँ खड़ी छे मंदिर में, ठाकुर जी की सेवा में सखियाँ खड़ी छे मंदिर में। गाय की सेवा में मारे 7 ग्वाला आंगन में, गाय की सेवा में मारे 7 ग्वाला आंगन में। आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में तुलसी माला फेरती, ठाकुर जी की सेवा में तुलसी माला फेरती। गाय की सेवा में मारे गले कुमारी सोना की, गाय की सेवा में मारे गले कुमारी सोना की। आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की।
ठाकुर जी की सेवा में बैकुंठा में जावती, ठाकुर जी की सेवा में बैकुंठा में जावती, गाय की सेवा में मैं तो वैतरणी तर जावती, गाय की सेवा में मैं तो वैतरणी तर जावती, आरती उतारूं मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारूं मारा पुरुषोत्तम भगवान की। इस तरह आज हमने पुरुषोत्तम मास का 29वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।